चलो आपके पॉइंट पे आते हैं। आपने क्या बोला अभी कि लॉन्ग टर्म हमेशा प्रॉफिट देता है। समवट वी एग्रीड ऑन दैट टॉपिक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गया, है ना। कभी गलती से आप लोगों ने ऐसा स्टॉक ले लिया हो, एमआरएफ का ले लिया हो, तो कभी आप ये ना बोल पाए कि सर ये तो प्रॉफिट नहीं देता है। देता है ना, दिया ना। भाई 2000 में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से वो 400-500 रुपए पे घूम रहा होगा आज से 24 साल पहले। एंड दैट वैल्यू अराउंड 1 लाख, रियरली अभी देखूँ तो मैं 1,27,200 के आसपास का सिंगल शेयर है। द हाईएस्ट वैल्यूएशन ऑफ लाइक इंडियन मार्केट का सबसे महंगा शेयर। दुनिया का सबसे महंगा शेयर 5.5 या 6 करोड़ के आसपास का एक सिंगल शेयर है। दैट बिलोंग्स टू वॉरेन बफेट। द नेम ऑफ स्टॉक इज लाइक बर्कशायर हैथवे। हैव यू हर्ड अबाउट? सबसे महंगा शेयर दुनिया का वही है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देता है। अब आपकी बात, चलो ठीक है, आपको श्योर है रिटर्न देता है? कितना इन्वेस्टमेंट किया अभी तक? ये सब पे लागू होता है। अगर हमको पता है इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देता है, आज नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, हम तो 20 साल के बाद की सोचते, तो हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया? द क्वेश्चन इज दैट। आज से 10 साल के बाद का सोचो आप ना। हु टोल्ड यू दैट डियर? कोई पैसा नहीं चाहिए। यू कैन इवन स्टार्ट विद 500 रुपीज। नो नो, यू कैन स्टार्ट इन लाइक सिंगल शेयर। अरे, अब ये देखो, अब ये बात कैसी हो गई? ये क्वालिटेटिवली बात कर रहे हैं। आपके माइंड में क्वांटिटेटिवली एनालिसिस चल रहा है ऑलवेज। लाइक आप चाह रहे हो कि मैं एक साथ 1000 शेयर खरीदूं और मैं एक साथ 1000 शेयर पे 10, 15, 20 हजार रुपए निकाल के बाहर हो जाओ। राइट है ना? तो माइंड में हमेशा क्वांटिटेटिव एनालिसिस चलता रहता है, क्वालिटेटिव नहीं चलेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक काम करो, 500 रुपए आप कोई ऐसा एक शेयर ले लो, और जैसे 500 रुपए में आपका कौन सा आ जाएगा शेयर? आईटीसी आ जाएगा, है ना। आईटीसी, है ना, पता है ना, बिस्किट और सिगरेट वगैरह बनाता है, आटा भी खिलाता है बेचारा, अच्छा शेयर है। अब 500 रुपये आप अगर उसी शेयर में 20 सालों तक डालो तो हर महीने कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा? आप सोचो। एस आई पी इज दैट सेम थिंग, है ना। आप एस आई पी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते, इवन यू कैन स्टार्ट विद 100 रुपीज। आप 20 सालों तक डालो ना एक ही स्टॉक के अंदर, रिटर्न मिलेगा। बट हमारा हमारा माइंडसेट क्या है? हम लोगों को जल्दी जल्दी पैसा बनाने का है। बस हमारे माइंड में बस एक ही चीज चलती है कि सर ट्रेडिंग बोले तो सीधे 5,000 डाला और 5 का सीधे बनाया 5 लाख। अब माइंड यही चलता है। अब वो पॉसिबल है क्या? आप खुद सोचो। 5,000 का 5 लाख बनाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। 5,000 से मैं बोलूँ कि चलो ठीक है 50,000 बनाना, लिटिल बिट थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज हो रही है। 5,000 से 10,000 बनाना, चलो ठीक है, पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। 5,000 से मैं बोलूँ कि 7,000 बनाना, और 5,000 से 6,000 बनाना, विच वन इज इजी? 5,000 से 6,000 बनाना, तो हम वो स्टार्ट नहीं करते, हम सीधे डायरेक्टली 5 लाख बनाने की कोशिश करते हैं, और वहीं हमारा वो करियर फेल हो गया हमारा। हम ट्रेडिंग को गैमलिंग की तरह ले लेते हैं। ट्रेडिंग इज नॉट अ गैमलिंग। ये स्किल पर चलेगा। वो कहावत है ना कि भाई 80% आप लोगों का साइकोलॉजी एंड 20% आप लोगों का स्किल सेट। यू हैव टू वर्क ऑन साइकोलॉजी। स्किल सेट तो विल लर्न ना। ये 20% सीखेंगे, और वो 80% आप लोगों को किससे सीखना है? यू हैव टू लर्न विद सेल्फ एनालिसिस। जब तक आप ट्रेड करोगे नहीं, जब तक आप घुसोगे नहीं, किसी चीज को खरीद के बेचोगे नहीं, आपको पता कैसे पड़ेगा कि मार्केट में दूसरों की साइकोलॉजी क्या काम करती है? यही है भाई। स्टॉक मार्केट बोले तो इट्स डिमांड एंड सप्लाई। लाख, 2 लाख, 5 लाख रोज के यहाँ पर लोग आते हैं, खरीदारी बिकवाली करते हैं, और माइंड साइकोलॉजी से दूसरे का पैसा लेते हैं। हम लोग यही कर रहे हैं, बुरा लगे अच्छा लगे, दिस इज काइंड ट्रेडिंग, है ना। भाई हम लोग अपनी स्किल सेट यूज करेंगे तो हम वो 9 लोगों में नहीं आएंगे। सेबी जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी है, वो बोलता है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। वो अलग है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर लॉस करते हैं ना। बट स्टॉक मार्केट का कहना गलत है। ये स्टॉक मार्केट को लेके उन्होंने कभी नहीं बोला कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। शॉर्ट टर्म पर हो सकता है, लॉन्ग टर्म पर 10 के 10 प्रॉफिट करते हैं। ये सेबी नहीं बोलता। सेबी भी जो चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रही है उसको कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीजें हैं। जो चीज सबसे इजी होती है हम लोग उसको सबसे आखिरी में स्टार्ट करते हैं, और जब सबसे डिफिकल्ट है उसको हम लोग पहले दिन से सीखने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा।
और सबसे ज़रूरी लेसन यही है कि आप लोग स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्टमेंट धीरे 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 धीरे। वॉइस एक बार चेक कर लेना भाई, ऑनलाइन में सबको क्लियर है? किसी को कुछ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करना तो यू कैन। आज थोड़ा सा शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट कहाँ से किया, गलत किया तो आई रेक्टिफाई, मैं सही कराऊंगा। अब आपको उसको फॉलो करना है ना। ये आपके जो 3 महीने हैं ये मेरे हैं। आप जो चीज़ सीख कर आए हो उसको गेट के बाहर छोड़ दो, ठीक है? कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना कि आप अभी तक क्या करते आए हो और मैं क्या करा रहा हूँ, तो वो दोनों के बीच के जो गैप्स हैं वो गैप फिलअप हो जाए, ठीक है? चलो एनीवन कोई ऐसा जो ट्रेडिंग करता हो अभी यहाँ पर? एक, दो, तीन, चार, पाँच। चलो वन बाय वन इधर से ले लेते हैं। ऑनलाइन वालों पे भी मैं आ रहा हूँ, है ना, वन बाय वन। आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी सर, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अरे सर आराम से बैठ गए, बिंदास, कोई इशू नहीं। ठीक है। ऑप्शन मैं पकड़ लिया ना, मैं पता है ऑप्शन इज द मेन रीजन, ठीक है? इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, चलो ठीक है। ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान दे दिए चलेगा। क्या सीखे ऑप्शन से? गलतियों से सीखते हैं हम लोग, है ना? सीख लो भाई, लालच नहीं करना है, ठीक है? वो छूटेगा नहीं इतनी जल्दी। हाथ कब कपाते ट्रेड लेने के लिए, प्रॉफिट में रुकते नहीं है, बट फिर भी घुसते हैं, ठीक है? और गलतियां, केवल गलतियां, सीखना गलतियों से ही पड़ता है अपने को। मतलब लॉस काइंड ऑफ, इसको रेक्टिफाई अपन सिंपल कर दे तो लॉस डिफाइंड, प्रॉफिट भी डिफाइंड, बट प्रॉफिट अनडिफाइंड होता है। मतलब प्रॉफिट जो होता है डिफाइंड होता है एंड लॉस अनडिफाइंड होता है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, है ना? मतलब वही 500 का प्रॉफिट आया तो निकल गए, और या 5,000 का लॉस आया तो आएगा। रुकता हूँ 2 मिनट, 2 दिन, 2 महीने, आएगा, ठीक है? वो आता नहीं है, वो चला जाता है, ठीक है? चलो हाँ जी सर, सेम एक्सपीरियंस है। मतलब एक ही थाली के अपन चट्टे बट्टे हैं अपन, वही ऑप्शन। अच्छा चलो ठीक है। और कुछ नया ऐसा कुछ सीखा आपने ऑप्शन में कि नीचे जाएगा? मतलब ठीक है, मतलब जहां से खरीदा वहां से नीचे, ठीक। और वो साइकोलॉजी का खेल है पूरा, है ना? साइकोलॉजी का खेल है। चलो ठीक है, समझ लेते हैं। हाँ जी सर। हाँ, क्या किया था आपने? पकड़ में आ रही नस, है ना? ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। होल्ड करके बैठे रहे, ठीक है? चलो, मतलब लॉन्ग टर्म का एग्जांपल ये रहा, ठीक है? बैठे बिठाए लॉस नहीं होता, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और कोई एक्सपीरियंस सर आपका? ऑप्शन आपका भी ऑप्शन ही है क्या? ऑप्शन ही है तो ऐसी चीज को, ऑप्शन को लास्ट में रखो ना, सबसे आखिरी में। अब जैसे सर का एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका डिविडेंड कितना आता है साल का? तो डिविडेंड भी आता है। डिविडेंड यानी जो स्टॉक्स आपने निवेश किए हैं उससे आने वाली हर महीने की या हर साल की एक रिकरिंग इनकम, जैसे ब्याज आता है वैसा, ठीक है? हर ओवरऑल 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 पूरे पोर्टफोलियो का साल का डिविडेंड अभी कितने का? 12 लाख का है ना? 12 लाख का मेरे को लगता है कि 6-7% का तो आता होगा कम से कम डिविडेंड साल का। ओवरऑल कितना हो गया? हाँ, चलेगा चलेगा, अपन तो उस बात पे विचार कर रहे हैं। ठीक है, मैं लेट्स सपोज 20,000 समझ लूँ, साल का 20,000 रुपए। अब इनको साल का 20,000 रुपए केवल इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, बैठे बैठाए आ रहा है। अब अगर इनको ट्रेड करना, इनको रिस्क लेना है, तो मैं इनको बोलूंगा एक काम करो, उस 20,000 रुपए को आग लगा दो, चाहे ऑप्शन करो, चाहे फ्यूचर करो, चाहे जो करना है,
वो करो। क्यों? उसके पीछे रीजन है, बिकॉज इनका जो 20,000 रुपए है वो फियरलेस है, बिना डर का पैसा है, और बिना डर के पैसे पे हमेशा साइकोलॉजी बहुत बढ़िया बैठता है। आप जब भी ट्रेड लेते हो ना, तो आप क्या करते हो, बचा कुचा पैसा दोस्त से उधार क्रेडिट कार्ड से खींचा, इधर से लिया उधर से लिया और उस पर ट्रेड किया। तो माइंड साइकोलॉजी पहली गलत है अपना, क्या जाना नहीं चाहिए। और जब जाता है तो साइकोलॉजी हमारी काम नहीं करती है। अभी अगर ये 20,000 रुपए लगा भी देंगे और इनका डूब भी गया तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे हैव द इन्वेस्टमेंट, वो सेफ है, सिक्योर है, इनको 20,000 रुपए हर साल का रिकरिंग आ रहा है। तो अर्निंग से अर्निंग पर फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर है। आपने पूरी अर्निंग जो बोलते हैं ना डिपेंडेंसी वाली लगा दी। अब भाई सैलरी, आप लेट्स सपोज सैलरी करके अपन मान लेते भाई लाख रुपए, इन्होंने लाख रुपए जो है फूक दिए एक बार, तो इनको क्या होगा, फियर आएगा, भाई मेरे को लाइबिलिटी है, मेरे को खर्चे देना है, लाख में से मेरे 80,000 के तो खर्चे हैं, और वो 80,000 पे अगर ट्रेड ले लेंगे तो इनका महीना कैसे चलेगा। तो वो फियर नहीं होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये फियरलेस पैसा और फियर की बात है, साइकोलॉजी सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगी। वही पैसा लगाओ जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, लगा दिया, उससे उम्मीद मत करो आप लोग। क्लियर है? ये पहला लेसन है। अगर आप लोग उधार या फिर ऐसा कुछ पैसा ला रहे हो तो वो बहुत गलत होता है, वो पहले ही आपका साइकोलॉजी बिगाड़ देता है, ठीक है। चलो, ऑनलाइन में किसी को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने लायक तो कैन शेयर दिस। 3 2 लाइक हम लोग है ना कन्वर्जेशन ही कर रहे हैं, जस्ट हेल्दी कन्वर्जेशन होगा तो अच्छा रहेगा। तो नथिंग टू से, करें स्टार्ट अपन। अच्छा, सबसे पहले नेसेसरी वेबसाइट्स बता देता हूँ जो आप लोगों को फर्स्ट डे से आप लोगों को मॉनिटर करना है, ठीक है। वन बाय वन, या तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा या तो आप लोग अपने नोट्स बना लो, छोटे मोटे नोट्स बना लीजिए। किसी के पास नहीं है तो पैड में बोल देता हूँ। चाहिए किसी को नोट पैड चाहिए क्या? है क्या? बोल देता हूँ उसको। अरे नोट पैड है क्या अपने पास में? देख लो नोट पैड, नहीं तो वो उसमें वो करके दे दो, पंच करके दे दो, 4 5 पेजेस वगैरह है ना, 4 5 ऐसे बना दो। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो नेसेसरी वेबसाइट है वो नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। हमारे लिए सबसे बढ़िया वेबसाइट, पहले पहले न्यूज वाली वेबसाइट बता देता हूँ, जहाँ पर न्यूज़ आप लोगों को मिलेगा रेगुलरली, हिंदी इंग्लिश और वॉट एवर जो भी है सब कंबाइन करते हुए। पहला आपका मिंट करके वेबसाइट है, लाइव मिंट करके है। सुना है इसके बारे में किसी ने? लाइव मिंट बेस्ट एप्लीकेशन फॉर न्यूज एनालिसिस, ठीक है। ये ऑफिशियल डाटा पार्टनर्स हैं हमारे मार्केट के, जो ऑथेंटिकेट न्यूज़ेस देते हैं आप लोगों को, स्टॉक्स न्यूज़ेस लाइक दैट। जैसे मैंने खोला, मुझे क्या मिला, ये एक न्यूज़ मिला। क्या लिखा हुआ है? हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, स्कैन करके जिसको प्रॉब्लम हो गूगल इट, है ना। एफपीआई सेल ऑफ इन इंडियन स्टॉक हिट 82,000 crores in October, highest ever in the month, is only the China factors at play. What does it mean by? क्या समझे इससे अपन? एफपीआई बोले तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ठीक है। उन्होंने इंडियन मार्केट में अभी तक 82,000 करोड़ का सेलिंग किया है। अब अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग क्या में कर रहे हैं? डॉलर्स में कर रहे हैं, एंड डॉलर इज एट ऑल टाइम हाई, 84 पॉइंट समथिंग चल रहा है। यानी अगर वो बेचेंगे तो उसका 83 टाइम्स या 84 टाइम्स हम पे असर आएगा। यानी बाजार के अंदर क्या चल रहा है अभी? दिखवाली हावी है, काइंड ऑफ सेल ऑफ चल रहा है, यानी सप्लाई कंटिन्यू है, सप्लाई ज्यादा है। अब वो सप्लाई किस कंडीशन में होगा? वेदर दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स, वेदर दे आर बुकिंग देयर लॉसेस, या फिर उनको फियर सिचुएशन होगा तो वो धीरे धीरे बाजार से निकल रहे हैं। तो सेल ऑफ अभी तक अक्टूबर में सबसे ज्यादा हुआ है, और पहली तारीख से अक्टूबर का मंथ चालू होते से अभी तक आज तक मार्केट में सेलिंग सेलिंग और सेलिंग चल रहा है। उसके कारण हमारे मार्केट में जितना भी है, जो भी शेयर देखोगे, इंडेक्सेस देखोगे, सब में गिरावट आ रहा है, कंटिन्यू बैक टू बैक। अब ये न्यूज सिंपल आपको मिलेगी या तो
मिंट की वेबसाइट पर, ठीक है। ऐसी न्यूजेस के लिए अगर आपको देखना, जैसे यही वाला पॉइंट उठा लेता हूं मैं, इन्होंने कितना सेल किया रेगुलरली, तो उसके लिए एक और वेबसाइट है न्यूजेस के लिए, दैट इज मनी कंट्रोल। पहला वेबसाइट है मिंट, लाइव मिंट करके, इसका एप्लीकेशन भी है, डाउनलोड कर लीजिएगा, रोज पॉपअप नोटिफिकेशन आते रहेंगे, इस टाइप की न्यूजेस पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरा वेबसाइट है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल पर सिंपली आप लोगों को न्यूजेस, स्टॉक्स, इसके बारे में मिल जाएगा, एनालिसिस। अब जैसे मैं जाता हूँ कि मैं देखना है मुझे कि भाई एफ आई आई डी आई ने कितना खरीदा कितना बेचा, ठीक है। उसके लिए आप सिंपल कुछ मत करो, वेबसाइट खोलने की भी जरूरत नहीं है, गूगल इट, गूगल पे लिखो एफ आई आई डी आई का डाटा, ठीक है। वही न्यूज उठा रहा हूँ, बस कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ना और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने जैसे लिखा एफ आई आई डी आई का डाटा, मुझे दो टैब दिखते हैं। फर्स्ट में पहला दिखता है एनएससी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट, हमारा जो एक्सचेंज है उसकी वेबसाइट, और दूसरा दिखता है मनी कंट्रोल की वेबसाइट। मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, करेक्ट है। 82,479,000 करोड़ का नेट सेल्स किया है अभी तक। ये कौन हो गए? ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। और हमारे इंडिया वाले डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब बता दो मुझे, बाजार ऊपर जाने की तैयारी में था कि नीचे? बैक टू बैक पूरा अक्टूबर से अभी तक सेलिंग सेलिंग और केवल सेलिंग हो रहा है। ये सिंपल सी चीज देखकर आप लोग बाजार की रिदम समझो, है ना। अभी भी मैंने वही टॉपिक वही है, सबसे पहले बड़ा व्यू, उसके बाद में छोटा व्यू। बड़ा व्यू क्लियर होगा तो मार्केट समझ में आएगा, ट्रेंड समझ में आएगा, और ट्रेंड समझ में आया तो आपके ट्रेड समझ में आएंगे। इसलिए बड़ा व्यू बोलता है अक्टूबर में बाइंग का कोई चांस मुझे लग नहीं रहा है। क्लियर है? होगा तो होगा, ये होगा डिमांड इक्वल टू सप्लाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। यानी बाजार सेलिंग प्रेशर में ही अभी रहेगा, ठीक है। एक वेबसाइट आपका मनी कंट्रोल, जहां पर आप लोगों को इस टाइप की चीजें मिलेगी। एक आपका लाइव मिंट न्यूजेस के लिए, मनी कंट्रोल भी न्यूजेस के लिए है। नेक्स्ट वेबसाइट फॉर न्यूज ओनली, अच्छी न्यूजेस मिलती है, दैट इज पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मिर्ची मसाला नहीं मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को, गॉसिप नहीं मिलेगी, फैक्ट्स होगा तो न्यूजेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा पीटीआई के हवाले से खबर आई है ना, वो पीटीआई क्या है? यही है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑथेंटिकेट न्यूज सोर्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग सेक्टर वाइज न्यूज मिल जाएगी। इफ यू वांट लाइक बिजनेस रिलेटेड न्यूजेस, तो बिजनेस रिलेटेड न्यूजेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट सिंपल, जैसे अभी Hyundai का आईपीओ आया, तो Hyundai का आईपीओ अच्छा नहीं आया, क्यों नहीं आया? लोगों ने उसको खरीदा नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में भाई न्यूज़ेस मिल गया। अदानी ग्रुप के बारे में मिल गया, उसने कुछ एक्वायर किया है, अदानी ग्रुप टू एक्वायर सीके बिरला ग्रुप फ्रॉम दी ओरिएंट सीमेंट। आज भाग गई है। अब आप ये स्टॉक देखोगे ना, आज ओरिएंट सीमेंट देखोगे तो आज भाग गए। क्यों भाग गए? बिकॉज ऑफ द न्यूज इज देयर, फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल बोले तो फैक्ट्स, बैलेंस शीट, ठीक है। बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूज एजेंसी मुझे लगती है यहाँ तक, ठीक है। तीन हो गई न्यूजेस के लिए। नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस के लिए investing.com, दिस विल गिव यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, बिटकॉइन से लगाकर तो आपके फॉरेक्स, कॉमेक्स, क्रिप्टो, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट हियर, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न्यूज एंड मार्केट बोथ एनालिसिस विल बी हेयर investing.com, ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन क्या क्या मैं सब बताऊंगा वन बाय वन। हो गया। एंड द नेक्स्ट वेबसाइट भगवान बोले जाने वाली अपने इंडिया के लिए, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, जितने भी इंडियन ब्रोकर्स है वो ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये एक फिनटेक कंपनी है जो चार्ट एनालिसिस, टूल एनालिसिस, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग वगैरह इन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू। नेक्स्ट वेबसाइट आप लोगों के लिए आपका खुद का ब्रोकर, ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट आप लोगों के जहां जहां पर है वो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल इतनी वेबसाइट से हम लोग चालू करते हैं, जैसे जैसे अपने को यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा हम क्या करेंगे, वेबसाइट को एड ऑन करते जाएं। इनके नोटिफिकेशन ऑन कर देना आप लोग, जैसे पॉपअप नोटिफिकेशन आता है ना आपके बार पर, तो वो आप ऑन कर देना, तो आप लोगों को सुबह सुबह मिंट के
मनी कंट्रोल के या पीटीआई के या इन्वेस्टिंग के या ट्रेडिंग व्यू के या फिर अपने एंजल के, ऐसे आपको नोटिफिकेशन आते जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम हर एक चीज को तो घुस के नहीं देख सकते सुबह सुबह। अब जैसे मिंट का कोई नोटिफिकेशन आ गया कि टुडेज फॉर द लाइक बिग न्यूज़ इन द 5 स्टॉक। अब क्या किया अपन ने, न्यूज खोला, वो 5 न्यूज किस स्टॉक के अंदर है, पढ़ लिया, और वो पांचों में से अपने को 5 स्टॉक मिले, 5 स्टॉक को अपन ने लिख लिया कॉपी पे या फिर ट्रेडिंग व्यू पे जाके या फिर अपने एंजल पे जाके अपन ने उसका चार्ट वार्ट खोल लिया। बस केवल न्यूज का असर देखो आप लोग। अभी ना आपको बाय करना है ना सेल करना है, आपको उस न्यूज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ये एनालाइज करना है। अच्छी न्यूज का इम्पैक्ट अच्छा, ठीक है, बुरी न्यूज का इम्पैक्ट बुरा। लेकिन ऐसा नहीं होता, समझिए आप चीजों को। कई बार अच्छी न्यूज का इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ जाता है और बुरी न्यूज का इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ जाता है। तो ये साइकोलॉजी है भाई, कैसे खाओगे पैसा दूसरे का आप। ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी स्टफ ना, आपको साइकोलॉजी पहचानना पड़ेगी। तो कई बार हम लोगों को न्यूज का एनालिसिस करने के लिए वेट करना पड़ता है। हो जाने दो, अब न्यूज चल रहा है, सब हो गया, बढ़िया हो गया, अब हमको लग गया कि यार हो गया, नीचे चला गया। अब कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां से हमको अब बाय करना चाहिए। हम प्रायर वी डिसाइड पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ एग्जिट, हम पहले ही डिसाइड करके रखेंगे कि हमें यहाँ एंट्री करना है और यहाँ पर एग्जिट करना है। ठीक है, ये सब एनालिसिस से होगा, रादर देन कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। अब एक काम करते हैं, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले मैं ले लेता हूँ, है ना। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट सबके ओपन है, क्योंकि हम लोग लाइव प्रैक्टिसेस भी करते चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि लाइव नहीं चलेगा, लाइव चलेगा प्रॉपरली सबकी। ट्रेडिंग अकाउंट सबका ओपन हो जाए, भले आप एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जहां करना है वहां कर लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल रहें। जितना इजी रहेगा उतना बेटर रहेगा, जितना टफ उतना डिफिकल्ट। ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए इजी यूआई इंटरफेस, आपको इजी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं पे भी कर दो, वो आपका पड़ा रहता है, तो उसको बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब पहली वेबसाइट ले लेता हूँ जिसका यूजफुल हमको बहुत ज्यादा लगता है, दैट इज ट्रेडिंग व्यू, है ना। एंजल वन हो गया, वेबसाइट फिर से रिपीट करा दो क्या। एक तो मनी कंट्रोल आपका, एक लाइव मिंट, ठीक है, एक आपका पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक आपका इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, एक आपका ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, 10 अभी हाल फिलहाल के लिए इतना, और एक आप लोगों का खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, जो अच्छा लगता है वहां पर आप लोग अकाउंट खोल लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू की तरफ। चलो अब एक काम करो, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट एक बार ओपन कर लो, ये आपका होम पेज है। ठीक है, मोबाइल पर या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल पे थोड़ा सा अलग दिखता है और डेस्कटॉप पे अलग दिखेगा, है ना। तो दोनों पे आप कंफर्टेबल रहिएगा, ऐसा ना मोबाइल पे चलाते आगे और अपने को डेस्कटॉप पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा कहाँ से खुलेगा। अभी गूगल पे कर लो। ये वेबसाइट आप लोगों को एक सबसे बढ़िया चीज देती है, जो है पूरे इंटायर मार्केट का रिप्रेजेंटेशन एक ही पेज पर। पूरे इंडिया के अंदर कितने स्टॉक्स हैं ये आप लोगों को पता पड़ेगा। ठीक है, सिंपल इजी बता दूं तरीका, गो टू ट्रेडिंग व्यू, लिखो वहां पर ट्रेडिंग व्यू हीट मैप, सीधे गूगल पे टाइप कर दो। ठीक है, डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू हीट मैप इंडिया, ट्रेडिंग व्यू हीट मैप इंडिया, सीधे आपको वो ट्रेडिंग व्यू इंडिया की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कराएगा। इस टाइप से कुछ पेज खुलेगा। खुल गया सबका पेज ये। नेटवर्क इशू जियो का, जियो यार, जियो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। एक देख लो, अभी सेल्फ कर लो कुछ नेटवर्क अपने मोबाइल से, हो जाएगा वो, वाईफाई भी है। ये वाला पेज खुल गया सभी का, है ना। अब ये स्टॉक्स कहाँ के हैं, एप्पल, एनवीडिया, अमेजन वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, यूएसए के हैं। अब एक काम करें, इधर कॉर्नर में एक टैब है, दैट कॉर्नर S&P 500, क्लिक करो उस पर। जैसे क्लिक करोगे आप लोगों को इंडियन मार्केट मिल जाएगा, इंडिया की ऑल कंपनीज
ये हमारे इंडिया की 5,000 कंपनीज का हीट मैप। अब हीट मैप बोले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ या तो बाइंग या तो सेलिंग। अभी तक बाजार के अंदर किन किन स्टॉक्स ने कितना कितना परसेंट अपसाइड या डाउनसाइड का रिप्रेजेंटेशन किया, ये वो है। अब यहाँ पर आप लोगों को सेक्टर वाइज दिख रहे होंगे सारे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो सेक्टर वाइज है। सबसे बड़ा सेक्टर फाइनेंस, दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर आईटी, तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर कहाँ गया, एनर्जी। दिख रहा है सेक्टोरियल आप लोगों का पूरा रिप्रेजेंटेशन है ना। सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर्स कौन से हैं आज के? जो सबसे बड़ा सेक्टर है वही गिरा पड़ा हुआ है, यानी फाइनेंस। जब फाइनेंस गिरता है तो पूरा मार्केट गिरता है, और जब फाइनेंस उठता है तो मार्केट भी उठ जाता है। अब बाजार की बात करिए, आपने खुद ने बोला मार्केट, तो मार्केट का मीनिंग किससे? निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, ये दो बाजार है, इनको मार्केट बोला जाता है, क्योंकि ये इन पूरी कंपनियों में से 50 की टॉप और टॉप की 30 कंपनी को छाटा गया। निफ्टी 50 स्टैंड फॉर नेशनल 50 एंड सेंसेक्स स्टैंड फॉर सेंसिटिव इंडेक्स टॉप 30। ठीक है, सबसे पुराना एक्सचेंज इंडिया के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में बना था। और जो एनएससी है, दैट वाज बिल्ड इन 1992 व्हेन द हर्षद मेहता कांड हैपन, है ना। हर्षद मेहता वाला मूवी आया ना 1992 स्कैम, तो 1992 में ही एनएससी को बनाया गया। क्यों? एक जगह जब घपले घोटाले हो जाते हैं तो वी हैव टू गिव समथिंग नया है, भैया यहाँ काम करो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा जो है घोटाले हुए हैं। आप देख लो, हर्षद मेहता, केतन पारेख, ये मनु मानिक जैसे, ये रिलायंस के ऊपर नीचे होने वाले जितने भी वॉलिटिलिटी वाले कंसर्न है, सारा काम बीएससी में हुआ है। तो बीएससी से उठा के नई चीज बनाई गई जिसको बोला गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वहां कंपनी कम है, बीएससी में कंपनी है करीब करीब 4,500, और एनएससी में कंपनी है करीब करीब 2200 या 2300। कंपनी उठी कहां से? सारी एक ही जगह से। तो कुछ कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कॉमन है, और कुछ कंपनी केवल और केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। क्लियर है? हम दोनों चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अभी तो आप बस ये देखो, अगर आप आज काम करते मार्केट में तो आपका व्यू कैसे होता? तो छोड़ता है यार, अब बाहर रख दो खुद को। क्या व्यू होता आपका? आप बेचते, आप खरीदते, चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर मुझे आज 4 साढ़े 4% नीचे मिल रही है तो मेरे लिए तो बेस्ट बाय है ना। बायर ऑलवेज लाइक वांट लोअर प्राइस टू बाय एंड सेलर ऑलवेज वांट हायर प्राइस टू सेल। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय। तो क्या किया जाए? खरीदा जाए कि और वेट किया जाए गिरने का? और वेट किया जाए, और कल ये पूरा ग्रीन हो गया तो दो चीजों को डिफाइन कर दो। इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो हर गिरते बाजार भाव पे खरीदारी अच्छी है, और ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग पर तो डिफिकल्ट है ना कि यार आज खरीदता और 4.5% नीचे आ जाता, हालत खराब हो जाती। बैंक में तो 6.5% साल का मिलता और एक ही दिन में 4.5% चला जाए, विश्वास ही उठ जाता आपका ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट थिंग है ना। ट्रेडिंग में मैटर नहीं करता आप खरीदो या बेचो, बट इन्वेस्टमेंट पर क्या होता है, मैटर करता है चीजों का, कि आपको लॉन्ग टर्म पर हमेशा बायर ही बनना है। ट्रेडिंग में आप लोग बायर और सेलर दोनों बन सकते हो, आपको कोई मतलब नहीं है। ऊपर जाएगा तो बायर बन जाओ, नीचे जाएगा तो सेलर बन जाओ, ये ट्रेडिंग का फंडा है। बट इन्वेस्टमेंट में केवल आप बन सकते हो बायर। तो बायर को जितना भी सस्ता मिलता है या महंगा भी मिलता है, वो केवल खरीद खरीद के क्या करता है, रखते जाता है। उसी को बोलते हैं आपके एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। हर गिरते बाजार में खरीदारी करो और हर बढ़ते बाजार में बिकवाली करो। ये दो कंसर्न अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है ये जो हीट मैप है, इस हीट मैप में टॉप 10 की कंपनी, टॉप 10 आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जितना बड़ा आइकॉन है उतनी बड़ी वो कंपनी है, ठीक है। थंबनेल बोलते हैं ना अपन, थंबनेल, जितना बड़ा थंबनेल है उस हिसाब से कंपनीज डिफाइंड है। और आज कितनी गिरी है अभी तक?
अपनी ओवरऑल वैल्यूएशन का आज 1.32% गिर गया। कल के बंद भाव से आज का जो करंट भाव है वो 1.32% गिर गया, रिलायंस की बात किया जाए। दूसरे स्टॉक्स कुछ बड़ा उठा लेते हैं। आईटी, आईटी देखो कैसा है, शेडेड कलर में है ना, ग्रे कलर में, दैट मीन्स न्यूट्रल है, ना आज ज्यादा पॉजिटिव है ना आज ज्यादा नेगेटिव है। इधर देखा जाए तो बैंकिंग में दो बड़े बैंक, एसबीआई 2.5% गिर गया, ठीक है। प्राइवेट बैंक में देखा जाए तो एचडीएफसी काइंड ऑफ वहीं कहीं घूम रहा, 0.5%। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव है ना। और इधर आ जाओ, और कहा आ जाए, भारतीय एयरटेल न्यूट्रल है, ठीक है, कोई ज्यादा असर नहीं उसके ऊपर। इधर बीच में आईटीसी वगैरह देखो, अपने खाने पीने वाले स्टॉक बीच में, कंज्यूमर नॉट ड्यूरेबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, ये भी कैसे ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। किस पे फर्क पड़ रहा ज्यादा? आज फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा डाउन है। एनर्जी, एनर्जी में ओएनजीसी, कोल इंडिया, आईओसीएल, बीपीसीएल, आईजीएल, एमजीएल जैसे सारे गैसोलीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स या कच्चे तेल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स सारे डाउन है। यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी कल, जिसका असर कब आया है? आज आया। क्लियर है? असर नहीं आया तो एक ही स्टॉक पर, दैट इज या सेक्टर पर, आईटी, है ना। हाँ जी, चंद्रशेखर बताओ क्या प्रॉब्लम? कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो आप बीच में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, समथिंग इज देयर, कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर। कॉम्पिटिटर है एक तो, ये दोनों कॉम्पिटिटर है ना। ये न्यूट्रल और ये पॉजिटिव, यानी कहीं ना कहीं मार्केट में ये दोनों क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। ये या तो टेक्निकल गिर रहा होगा या तो फंडामेंटली गिर रहा होगा, ठीक है। अब चूंकि एफ आई आई डी आई सेलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें ज्यादा सेलिंग हो रहा हो, इसके अंदर सेलिंग कम हो रहा, आईसीआईसी पे भरोसा ज्यादा हो, एच डी एफ सी पे भरोसा थोड़ा सा कम, ठीक है। तो स्टॉक सब अलग अलग है। कॉम्पिटिटर समझो आप, रिलायंस के कॉम्पिटिटर सारे हैं, आईटी का कॉम्पिटिटर सारे हैं, उधर एचडीएफसी के सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर भी चीजें मैटर करती है, और उसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन है वो भी मैटर कर रहा है। अब वो 82,000 करोड़ का सेलिंग हुआ, हमको थोड़ी पता किसमें हुआ है। बड़ा क्लाइंट ये नहीं बताएगा कि मैंने एचडीएफसी बेचा है, वो ये नहीं बताएगा मैंने आईसीआईसीआई बेचा है, ये हमको डिफाइन करना है। हम केवल ओवरऑल वैल्यूएशन पे बाजार को आंक सकते हैं, ये कभी पता नहीं लगा सकते। झुंझुनवाला आपको या क्या नहीं बोलता कभी कि मैंने ये फलाना फलाना शेयर खरीदा है और बेचा है। वो कब न्यूज आती है? जब सब हो चुका होता है तो न्यूज आती है कि ये स्टॉक के अंदर झुंझुनवाला ने 4.5% तक का स्टेक लिया हुआ है। अब ये जैसे न्यूज आई, बेचारी मासूम जनता है क्या करेगी? और यार वो बड़ा क्लाइंट है, बड़ा आदमी जहां खड़ा है हमको भी वहां खड़ा होना चाहिए। दे बाय पे बाय, बाय पे बाय, 300 का स्टॉक पहुंचा दिया 500। अब वो आपको बोलने नहीं आएगा बेच दे, उसको क्या चाहिए? आप जैसे लोग चाहिए। अब वो कब बेचेगा आपको पता नहीं है। जब 300 का स्टॉक 500 जाएगा ना, तो बढ़ते बढ़ते बाजार में आप देखना कई बार धड़ाम करके शार्प पैनिक सेल्स आती है। वो जैसे जाता है नीचे, यानी क्या हुआ, बड़े सौदे निकले, फिर बढ़ा, फिर निकले। यही होता है डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि जब कंपनी शेयर्स आपको देती है, आईपीओ जब भी आता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर 65% तक का हिस्सा बड़े क्लाइंट का होता है और 35% तक का हिस्सा केवल और केवल छोटे, जिसको रिटेलर बोला जाता है। अब आप खुद सोच लो, डिमांड एंड सप्लाई चलाने वाले कौन है, 35 वाले या 65 वाले? 65 वाले चलाएंगे बाजार को। दे विल क्रिएट डिमांड, दे विल क्रिएट सप्लाई, और हम उस सप्लाई और डिमांड के जोन में हमेशा घूमते रहते हैं। यही बाजार है, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इफ यू आर टू लाइक विन विन सिचुएशन, तो यू हैव टू फॉलो दी अदर्स। और वो अदर्स में छोटा क्लाइंट नहीं है, हम आपस में अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा और उनके बीच में
ये डिफरेंस है, सो वी हैव टू फॉलो देम। एफआईआई, डीआईआई, है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट, ये कौन है? ये मैनिपुलेटर्स हैं, ये चलाते हैं। छोटे लोगों का पैसा खाने का इनका काम है। क्या करते हैं? घुमाते हैं, फंसाया, आप क्या करोगे? अरे यार बोले रुक जाते हैं यार, आया था ट्रेडिंग करने कि सुबह का शाम को बेच दूंगा, समझे ना, सुबह का शाम को बेच दूंगा। क्या हुआ? अरे यार वो तो नीचे हो गया, अब चलो ठीक है, चलो कल बेच दूंगा, और नीचे हो गया। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, अरे यार अब तो मैं यार लंबा ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ मैं तो। क्या किया? रुक गए ना। और फिर जैसे आप कोशिश करोगे निकलने की, अब चलो यार एक साल हो गया, बेच देते हैं, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना। तो आप जिस चीज में एंटर कर रहे हो उसको आप हमेशा से ऐसे लेके चलो कि अगर मुझे लंबा रुकना पड़ा तो आई कैन। ये मत सोचो कि मुझे आज के आज ही निकलना है। आप प्लानिंग वैसा करो कि गलती से मुझे रुकना पड़ जाए तो मैं इसके अंदर सौदे को रोक सकता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स ओनली। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं है ना। फ्यूचर एंड ऑप्शन इज अ डिफरेंट थिंग, जहां पर सौदों में डेट आ जाती है जिसको आप एक्सपायरी बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, वो कभी भी रुकने लायक नहीं होता है। भाई हम लोग मेडिकल से मेडिसिन लाते हैं तो एक्सपायरी डेट देख के लाते हैं, खाने पीने का सामान देख के लाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है वो ब्रेड आज ले आओगे आप। पॉसिबल है कि बता दो? सुबह सुबह खाने वाली ब्रेड 4 बार पलटा के देखते कि 4 दिन है, 5 दिन है, तो लाते हो? कल की एक्सपायरी लाओगे? फिर क्यों ले लेते हैं अपन ऐसी चीजों को जो एक्सपायर होने वाली है 1-2 दिन में। स्टॉक जहां एक्सपायरी नहीं लिखी हुई है उनको खरीदोगे तो यू कैन कैरी लॉन्ग टर्म। कुछ एक्सपायरी वाली चीजें खरीदोगे तो उसमें जल्दी आपको प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना पड़ेगा। यही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है खरीदा और बेच। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, आज से थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स दैट यू हैव टू मॉनिटर रेगुलरली, वो अपन लिख लेते हैं। इन्हीं में से, है ना, इनमें से अपन पूरे हीट मैप में से टॉप 10 स्टॉक जो आप रेगुलर मॉनिटर करोगे। ये हर महीने अपडेट होती है शीट। टॉप 10 स्टॉक्स ये निफ्टी 50 के हैं। निफ्टी 50 स्टैंड फॉर नेशनल 50 कंपनीज। ये रहे। These are the top 10 stocks. SDFC, ICICI Bank, Reliance, Infosys, ITC, Bharti Airtel, Tata Consultancy Services, L&T, Larsen Toubro, Axis Bank and State Bank of India, है ना। टॉप 10 आउट ऑफ 50, है ना। नेशनल 50 स्टॉक्स में से टॉप 10 स्टॉक्स ये हैं। निफ्टी 50 को चलाने वाले स्टॉक ये, जिसमें से एचडीएफसी का खुद का 11.34% का हिस्सा है। एचडीएफसी भागा तो बैंकिंग सेक्टर भागा। क्लियर है? रिलायंस, इस पूरे 50 कंपनी में से रिलायंस का इकलौता शेयर यानी वेटेज 8.5% का है। रिलायंस भागा तो वो जो एनर्जी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करना चालू कर देगा। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 7.25% का स्टेक। हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, ये टॉप 50 कंपनीज में से टॉप 10 कंपनीज है जिनका असर निफ्टी 50 पे सबसे ज्यादा होता है। इसलिए बाजार को मॉनिटर करना है या सेंसेक्स को मॉनिटर करना है, निफ्टी या सेंसेक्स दोनों को मॉनिटर करना है, तो आपको केवल चाहिए टॉप 10 कंपनीज, मात्र टॉप 10। अब इनमें से आप खुद ही देख लो शीट में खोल के। एचडीएफसी पॉजिटिव है क्या? नहीं। रिलायंस नहीं। आईसीआईसीआई पॉजिटिव है, ठीक है। इन्फोसिस न्यूट्रल, आईटीसी न्यूट्रल, भारती एयरटेल न्यूट्रल, टीसीएस न्यूट्रल, एलएनटी माइनस, एक्सिस बैंक माइनस, स्टेट बैंक माइनस। क्या हालत होगी अपने मार्केट की आज? माइनस। ठीक है, अकेले आईसीआईसीआई के दम पे निफ्टी 50 बढ़ेगी नहीं, सेंसेक्स भी नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ने के लिए आपको चाहिए टॉप 10। अब टॉप 10 का बेसिक फंडा भी देख लो। सबसे ज्यादा टॉप 10 में
किसका वेटेज है, यानी जो 50 कंपनी है उनमें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इंपैक्ट करता है। और फाइनेंशियल में आप इसी में टॉप 5 बैंक ढूंढ लोगे, HDFC, एक्सिस, ICICI, SBI, एक आध और जोड़ ले, कोटक कोटक भी जोड़ लेते हैं, 11-12 में तो होगा, टॉप 11 टॉप 12 में तो होगा, एक कोटक भी जोड़ लिया। ये 5 बैंक आप लोगों का बैंकिंग सेक्टर क्लियर। आप जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, है ना, बैंक निफ्टी के लिए आपको पता बैंक निफ्टी में कितने बैंक हैं ट्रेडर, बैंक निफ्टी में कितने बैंक है? भाई मैं ग्लिच बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं गलतियां बता रहा हूँ बस में, ठीक है। आप ट्रेड करते हो, आपको नहीं पता उसके अंदर कितने, वो किससे चल रहा है, निफ्टी फिफ्टी को चलाने वाले ये टॉप 10 है। अब इसके अलावा आप दूसरे देखोगे तो वो थोड़ी चला पाएंगे, क्लियर है। अब टॉप 10 में भी सबसे ज्यादा कौन चला रहा है, फाइनेंशियल, दूसरा कौन चला रहा है, IT, तीसरा कौन चला रहा है, इकलौता रिलायंस, इकलौता रिलायंस है ऑयल एंड गैसेस के अंदर, चौथा FMCG, और पांचवा ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल छोड़ दो, इतना सा परसेंटेज है। अब मुझे आप ये बता दो, मैंने फाइनेंशियल सेक्टर के टॉप 2-3 स्टॉक देख लिए, IT के टॉप 2-3 स्टॉक देख लिए, अकलौता रिलायंस देख लिया, एक ITC देख लिया मैंने, खत्म। 4 सेक्टर में मैंने बाजार को ये मुट्ठी में पकड़ लिया, ये रहा मुट्ठी में बाजार, ये चला लूंगा मैं उंगलियों पे बाजार। ट्रैकिंग इज दैट थिंग, यू हैव टू मॉनिटर बड़े क्लाइंट, क्योंकि बड़े क्लाइंट को फॉलो करने वाले छोटे छोटे बहुत सारे हैं स्टॉक्स जो फॉलोइज्म पे चलता है। हमारा मार्केट भी ट्रेंडिंग है, ट्रेंड जिधर जाता है वो फॉलो करने लगते हैं, इंस्टा पे कुछ भी आता तो हम क्या करते हैं भाई, करने लगते हैं। तो मार्केट भी तो ट्रेंडिंग है ना, ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या करेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसको देख के ये दूसरे भी खिंच जाएंगे। ये नेगेटिव हुए तो इनको देखकर दूसरे भी गिर जाते हैं। इसलिए बाजार के अंदर टॉप की कंपनीज को मॉनिटर करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो हम लोग भूल जाते हैं। हम सीधे उठाते हैं निफ्टी, और निफ्टी चल कहां से रहा है, यहां से हम उठाते सीधे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी चलता किससे है, बैंक से, नाम लिखा हुआ उसके आगे बैंक निफ्टी। निफ्टी इज बेंचमार्क, निफ्टी इज बेंचमार्क, उसके दम पे सब कैलकुलेशन किया जाता है। सेंसेक्स इज अ बेंचमार्क, उसके दम पे कैलकुलेशन किया जाता है। आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मीन मोड मीडियन पढ़ा है क्या, डेविएशन। हम निफ्टी को बेंचमार्क मान ले, और बेंचमार्क से किसको कंपेयर करें, स्टॉक्स को कंपेयर करें। निफ्टी आपका बेंचमार्क है इसलिए उसको बेंचमार्क बोला है। निफ्टी से HDFC को कंपेयर करो, भाई बेंचमार्क बढ़ता है तो HDFC भी बढ़ता है क्या, ये रूल ऑफ रिलेटिविटी हो गया। बेंचमार्क गिर रहा है, स्टॉक भी गिर रहा है क्या, है ना, रूल ऑफ रिलेटिविटी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग HDFC को देखकर ये नहीं लगा सकते कि भैया कैसा चलेगा, वी हैव टू कंपेयर विद दिस टू थिंग्स। ये रूल ऑफ रिलेटिविटी है, गिवन बाय द हेनरी चार्ल्स डॉ जोन्स, फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, सुना है ना, डाउ जोन्स, USA का मार्केट। तो डाउ इज हेनरी चार्ल्स डॉ जोन्स, जिन्होंने पूरा अमेरिकन मार्केट स्टैब्लिश किया। उन्होंने ये रूल दिया था, रूल ऑफ रिलेटिविटी, दैट मीन्स कोई एक चीज को पकड़ने के लिए दूसरी चीज पकड़ना पड़ेगा, बेंचमार्क से दूसरी चीज को कंपेयर करो। जब कंपैरिजन करोगे तो जाके आपको समझ पड़ेगा कि यार निफ्टी बढ़ता है तो बाजार भी बढ़ता है, और निफ्टी गिरता है तो बाजार भी गिरता है। बट निफ्टी बना किससे है, निफ्टी बना हुआ है ऐसे 50 इंडिविजुअल स्टॉक से। उन 50 में से भी मैं बोल रहा हूँ 50 के 50 मॉनिटर करना डिफिकल्ट है। क्यों, एक एक को जाकर थोड़ी ढूंढोगे, बस 50 में से 10 मॉनिटर करना ईजी है। अब आप लोगों की कहानी चालू होती है आज से। अब आप लोगों को ये रोजाना देखना है कि सर मार्केट आज पॉजिटिव है या नहीं, दैट्स इट। इतने पूरे लेक्चर का एक ही कंक्लूजन है, यू हैव टू फॉलो दिस 10 स्टॉक्स। इससे आपका बैंकिंग सेक्टर, इससे आपका इंटायर मार्केट, इससे आपका सेक्टोरियल भी आप देखोगे तो भी आपका मॉनिटर होगा। वो हम भूल जाते हैं, हर बार भूल जाते हैं, क्योंकि जब ट्रेड करते हैं ना तो ट्रेडिंग में केवल ध्यान जाएगा ये इस पे HDFC पर। आपने अगर HDFC बाय किया है तो आपका केवल HDFC का चार्ट खुलेगा। HDFC का साइट में चार्ट भी नहीं खुलता, मुझे नहीं लगता, वो P&L खुलता है, सर वो 500 का प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, वो बस लाल बटन पे क्लिक करना होता है कि कब काटूं।
आप कंपैरिजन इतना नहीं करोगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट सेटअप जिसको बोलते हो आप लोग। सेटअप में क्या चाहिए, एक तो चाहिए मुझे सबसे पहले भाई निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के साथ में मैं निफ्टी के अंदर के स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए एक उसका एचडीएफसी का चार्ट, है ना। उसके साथ मुझे एक और चार्ट चाहिए इंटरनेशनल मार्केट का, क्योंकि फर्क कहाँ से पड़ रहा है, इंटरनेशनली पड़ रहा है ना। फिर मुझे एक चाहिए वॉल्यूम का चार्ट। वॉल्यूम में तो देखना पड़ेगा, वॉल्यूम बोले तो बढ़ रहा है या घट रहा है। ज्यादा लोग होंगे तो मोमेंटम ज्यादा होगा, कम लोग होंगे तो मोमेंटम कम होगा। तो मुझे एक वो चार्ट चाहिए, और फिर एक फाइनली चाहिए मेरा बाइंग और सेलिंग का विंडो। ये होता है, इसलिए आपको एक स्क्रीन लगती है और फिर जाके आप लोगों के ट्रेड्स जो होते हैं वो बेटर बैठते हैं। अगर ट्रेडिंग करना है तो इन्वेस्टमेंट में तो कुछ नहीं है, ये बाय का बटन दिखा, दबाया और भूल गए। तो ट्रेडिंग इज डिफरेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। ट्रेडिंग में लगता है दिमाग, क्योंकि मुझे रोज खरीदना है रोज बेचना है, और इन्वेस्टमेंट में मेरा दिमाग नहीं लगता। मुझे तो देखना है कितना गिर रहा है, और हर गिरते बाजार में मैं बॉटम बाय करते जाता हूँ और टॉप सेल करते जाता हूँ। ये हमारा मोटिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे टॉप 10 से अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा भी 2-3 दिन में आप लोगों का मैं ये वॉच लिस्ट क्रिएट करा दूंगा, जिससे आप लोग बाजार को देखना चालू कर दोगे, है ना। ये टॉप 10 है, ऐसे इसके बाद वाले टॉप 10 और उसके बाद वाले टॉप 10, ठीक है। हम स्टॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। क्लियर है, समझ में आता है ना। लार्ज कैप का मतलब बड़ी कंपनीज जो बाजार के ऊपर कब्जा करके रखी हुई है ना, वो अपने आप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। रिलायंस का शेयर भाव कभी ऐसा नहीं होगा 2700 से सीधा गिर के कितना हो जाए, 2000 हो जाए, अरे उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसकी वैल्यूएशन धड़ाम करके डाउन हो जाएगी, है ना। अभी अडानी का आया था बीच में भाई, सेकंड पे पहुंच गया, टॉप सेकंड वर्ल्ड वाइड, और कहाँ आ गए भैया, 20वें लिस्ट से भी बाहर हो गए। क्यों हो गए थे बाहर, शेयर वैल्यू हिडन तो चलो ठीक है, हिडन तो ठीक है, शेयर वैल्यूएशन गिर गई। 4-4 हजार के स्टॉक की वैल्यूएशन उनकी कहाँ आ गई, 1000। अब आप खुद सोचो क्या गिरा उनका, उनकी नेटवर्थ गिर गई। नेटवर्थ यानी शेयर वैल्यूएशन गिर गई, प्रति शेयर भाव उनका 4000 से 1000 हो गया, इसलिए वो बाहर हो गए। तो मार्केट वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दे आर डूइंग बिजनेस, और बिजनेस अगर अच्छा कर रहे होंगे तो उठेगा, और बिजनेस अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो शेयर वैल्यूएशन गिर जाएगा। उसी का रिप्रेजेंटेशन आप लोग को यहाँ पर देखने का है। क्लियर है, तो ऐसी सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा इसी को अपन टॉपिक को ले रहे हैं कल मैं 2-3 चीजें और इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर दूंगा, है ना। ये आप लोग काम कीजिएगा, अगर आप लोग के ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं ऑलरेडी, आप लोगों की वॉच लिस्ट क्रिएटेड है तो डिलीट इट, सब साफ कर दो। टोटल 10 वॉच लिस्ट होती है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये आपका एंजल का है ना। ऐसे करते करते 10 वॉच लिस्ट होती है ना। 10 वॉच लिस्ट में आप 50-50 करके स्टॉक डाल सकते हो, यानी कितना हो गया, 500 स्टॉक्स। क्लियर है, हम 500 नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा हो जाता है, हम रखेंगे यहाँ पे लिमिटेड लिमिटेड। क्लियर है, स्टार्ट किससे कर रहे हैं, टॉप 10 से कर रहे हैं। तो पहला आप लोगों का वॉच लिस्ट बनेगा लार्ज कैप के शेयर का, दूसरा बनेगा आप लोगों के मिड कैप का, और तीसरा बनेगा आपके स्मॉल कैप का। ये 30 स्टॉक्स तो मैं आपको दे दूंगा। आप लोगों का एक जो जनरल क्वेश्चन होता है कि सर वेयर टू फाइंड स्टॉक, सर कौन सा खरीदें, कहाँ से पिक करें, कैसे पिक करें, वो ये 30 स्टॉक में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बट 30 से काम तो चलेगा नहीं, वी वांट मोर। तो हम 30 के क्या करेंगे, 30 के हम लोग और एड ऑन करेंगे, हर एक सेक्टर के 2 स्टॉक। आईटी का एक नहीं चलेगा, आईटी के 2 और चलेंगे, ठीक है। रिलायंस के कंपैरेटिवली 2 और चलेंगे। तो ऐसे करते करते आपकी वॉच लिस्ट कितने की हो जाएगी, 90 या फिर 120 स्टॉक की वॉच लिस्ट हो जाएगी। और जो ट्रेडिंग करना है आप लोग उसी के अंदर करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग का उसूल है अनटिल अनलेस यू मॉनिटर 1 वीक, एंट्री एग्जिट नहीं होता है। यू हैव टू मॉनिटर 1 वीक बिफोर एंटरिंग फॉर ट्रेडिंग, है ना। डिफिकल्ट लग रहा है, ट्रेडिंग करने के लिए 1 हफ्ता पहले उसको मॉनिटर करना जरूरी है। ऐसा नहीं होता मैंने बोला अभी सुबह की ये रिलायंस देख लो और घुस गए, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अ थंब रूल। 1 हफ्ता जब तक मैं मॉनिटर नहीं करूंगा, उसकी डिमांड सप्लाई नहीं समझूंगा, उसके अंदर क्या मोमेंटम आ रहे नहीं समझूंगा, जब तक मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। यानी आपके नेक्स्ट
1 वीक के बाद में ये टॉप 10 स्टॉक को जब आप रेगुलर देखोगे तो आपको बनेगी एक रिदम, आपको समझ में आएगा कि यार एचडीएफसी तो ऐसा ही है यार, 1% जाता है, 1% नीचे जाता है और वहीं कहीं घूमता रहता है। एचडीएफसी बहुत न्यूट्रल है। फिर आपको दूसरा समझ में आएगा नहीं यार आईसीआईसी ज्यादा बेटर है, एक हफ्ते में ये अच्छे रिटर्न देता है और वापस घुमा फिरा के वहीं आ जाता है। तो हम वही कर रहे हैं, फॉलोइज्म, बस एक हफ्ता हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग का ये उसूल है, 1 वीक मॉनिटरिंग। क्लियर है? चलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो आज के डाउट आज ही सॉर्ट आउट कर लो भाई प्लीज, कल पे नहीं रहने का कुछ भी। ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क। वॉइस प्रॉपरली आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या ऑनलाइन में वॉइस? क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, ऑफलाइन कुछ डाउट? कल एक टास्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं टास्क रेगुलरली देता हूँ। कल का टास्क आप लोगों का है मार्केट के टाइमिंग्स, स्टॉक मार्केट के टाइमिंग्स। कुछ डाउट नहीं है तो फिर मैं ही, बचपन में नहीं देते थे होमवर्क, मैं बदला ले रहा हूँ। मेरे दादाजी भी टीचर थे, बहुत कूटा मुझे उन्होंने, मैं भी यही काम करता हूँ। टाइमिंग मार्केट्स के, अब बाजार कितने कितने इंडिया के अंदर, पहला लिख लो एनएससी, दूसरा हो गया आपका बीएससी, तीसरा हो गया आपका एमसीएक्स, चौथा हो गया आपका एनसीडीईएक्स, पांचवा हो गया आपका सीडीएस करेंसी डेरिवेटिव, एंड छठवा हो गया आपका एनएससी आईएक्स। गूगल, गूगल तो आजकल खोई हुई चप्पल भी दे देता है, तो आई थिंक तो ये भी दे देगा। इसके बारे में नहीं सुना होगा किसी ने आई थिंक। एनएससी आईएक्स फुल फॉर्म बता देता हूँ सबके मैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, एमसीएक्स स्टैंड फॉर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एनसीडीएक्स स्टैंड फॉर नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। सीडीएस स्टैंड फॉर करेंसी डेरिवेटिव्स, करेंसी फॉरेक्स, और एनएससी आईएक्स स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज। गिफ्ट निफ्टी के बारे में सुना है किसी ने? सिंगापुर निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी के बारे में सुना है? यही टाइमिंग्स इनके सभी के, ओपन एंड क्लोज, कब खुलते हैं कब बंद होते हैं, प्रॉपर डॉट टू डॉट, कब कब कौन कौन सी एक्शंस होती है, कब कब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ये कल सारी चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग टाइम्स इन सभी के अंदर कब से कब तक होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता है और किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं लिया जाता है। सब चीज़ों का टाइम डिसाइडेड है, एंट्री का और एग्जिट का, विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ चीज़ फाइंड आउट करते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि इससे आप लोगों का क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगा तो आप लोग उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करोगे, और जितना आप लोग मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बेटर है ना। क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा बट उसके बारे में आपने आर नहीं किया तो क्या होगा कि हम वही वो वहीं के वहीं टॉपिक्स को सर्च आउट करके खत्म कर देंगे। इंटरेक्टिव होगा, आप क्वेश्चन पूछे, आई आंसर इट, ठीक है। इससे क्या होगा, डिस्कशन हेल्दी होगा। हो सकता है आप लोग जो क्वेश्चन पूछे थे दूसरों को उससे हेल्प हो जाए, या आप पूछे तो इनको हेल्प हो जाए, तो वो चीजें करते रहेंगे हम लोग, है ना। लेकिन मेरा एक ही मोटिव है, आपको इन 3 महीनों के बाद में मेरी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 3 महीने के बाद में अगर मेरी जरूरत पड़ रही है दैट मीन्स मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया। आपने नहीं पढ़ा वो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों को ना टेलीग्राम ना यूट्यूब ना कोई ऐसा अदर कोई चीज की जरूरत पड़े। टेलीग्राम किस किसके पास में है? भाई देखो, चीजें सुधारने का काम दिया है मुझे आपने तो डिलीट इट, ठीक है। बाकी तो चीजें हम लोग धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलो डन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडबैक, रिदम कैसा है पढ़ाने का? ठीक है, स्लो करूं, फास्ट करूं,
ये चलने दूं? हाँ, क्योंकि मैं भाई फीडबैक ले लेता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं, सर बहुत ज्यादा तेज पढ़ाते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है, बाजार का आदमी हूँ, तेज तो चलना पड़ेगा ना मुझे, थोड़ा बहुत स्लो चलूंगा तो खा जाएंगे वो बड़े बड़े लोग, है ना? कुछ भी ऐसा लगता है फीडबैक यू कैन गिव, कैसा करना है मॉडरेट हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया, सी यू टुमारो विद दिस। ठीक है, असाइनमेंट समझो आप अपने, फिर कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपकी वॉच लिस्ट कल में क्रिएट करा। चलो बाय बाय ऑल, बाय बाय।